जिंदगी में जब हमारी मेहनत का नतीजा हमारी उम्मीदों के हिसाब से जल्दी नहीं आता तो हमारे अंदर गुस्सा और बेचैनी पनपने लगती है। आज की ये कहानी एक साधारण से किसान की है जिसने जल्दबाजी में अपनी मेहनत को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वक्त ने उसे सिखाया कि सब्र का फल वाकई मीठा होता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। गांव में उसकी मेहनत के लिए सब उसकी तारीफ करते, लेकिन रामलाल के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। रामलाल को इंतजार करना पसंद नहीं था। वो हर काम का नतीजा जल्दी चाहता था, चाहे वो अपने खेत की फसल हो, घर का काम हो या फिर बच्चों की पढ़ाई का नतीजा। इसलिए रामलाल सिर्फ उन चीज़ों की खेती करता जिन्हें उगने में कम समय लगता हो। सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेत पर चला जाता, दिन भर वहाँ पसीना बहाता। यही रामलाल की दिनचर्या थी। रामलाल कई दिनों से अपने खेत में एक आम का पेड़ लगाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसे कि उसने सुन रखा था कि आम के पेड़ को उगने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, यही सोचकर रामलाल हमेशा रुक जाता। एक दिन गांव में सालाना मेला लगा। रंग बिरंगी की दुकानों के बीच रामलाल को एक नर्सरी की दुकान दिखी। दुकानदार के पास एक आम का पौधा था जिस पर एक हल्की सी तख्ती लगी थी, 5 साल बाद देगा सबसे मीठे आम। दुकानदार ने समझाया, ये खास किस्म का आम है, लेकिन इसे फल देने में वक्त लगता है। ये पहले अपनी जड़ों को मजबूत करेगा। रामलाल के मन में आया, अगर मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूं तो शायद ये जल्दी फल दे देगा। उसने वो पौधा खरीद लिया और अगले दिन उसे अपने खेत में लगा दिया। शुरुआती महीने में रामलाल रोज उस पौधे को पानी देता, खाद डालता, खरपतवार निकालता। पहला साल बीता, दूसरा भी, लेकिन उस पौधे पर ना फूल आया ना ही कोई आम। तीसरा साल भी ऐसा ही कुछ हाल रहा। धीरे धीरे रामलाल के अंदर निराशा बढ़ने लगी। गांव के लोग उसे कहते, अरे रामलाल, सब्र कर, वक्त तो आने दे। लेकिन उसका जवाब होता, 3 साल हो गए, अब तक तो कोई नतीजा आना चाहिए था। एक दिन गुस्से में उसने फावड़ा उठाया और उस आम के पौधे को उखाड़ने लगा। जैसे ही उसने जड़ों के पास से मिट्टी हटाई, तभी वहां से हरिराम चाचा गुजर रहे थे, जो उस गांव के सबसे बुजुर्ग किसान थे। उन्होंने रामलाल को देखा और उससे पूछा, रामलाल, ये क्या कर रहा है बेटा? रामलाल ने गुस्से में कहा, चाचा, 3 साल से इस पौधे की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामलाल, तुझे पता है, पहले कुछ साल तक ये पौधा जमीन के नीचे जड़ें मजबूत करता है। जितनी ज्यादा मजबूत इसकी जड़ें होंगी, उतना ही मीठा आम आएगा और उतना ही समय तक आएगा। अगर तू अभी इसे उखाड़ देता तो जितने साल तूने इसकी सेवा की है वो तेरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। रामलाल के हाथ रुक गए। उसने सोचा, अगर मैंने इतने साल सब्र किया है तो 1-2 साल और सब्र कर लेते हैं, हो सकता है ये पौधा मीठे फल देने लगे। उसने उस पौधे को वापस मिट्टी में लगा दिया और ये फैसला किया कि अब वो जल्दबाजी नहीं करेगा। 2 साल और बीते। 5वें साल की एक सुबह रामलाल ने देखा, उस पौधे पर फूल आने लगे। रामलाल के चेहरे पे मुस्कान आ गई। कुछ महीनों बाद वो फूल आम में बदल गए। जब रामलाल ने एक आम तोड़कर अपने मुंह से लगाया, उस आम की मिठास सीधा उसके दिल में उतर गई। वो मिठास सिर्फ आम के स्वाद की नहीं थी, वो धैर्य और मेहनत का स्वाद था। रामलाल अब गांव के हर नौजवान किसान को यही समझाता, बेटा, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सही वक्त का इंतजार करना। सब्र का फल सच में मीठा होता है, बस विश्वास रखना चाहिए।